अब मैं विजय राही को आमंत्रित कर, विजय कविता पाठ के लिए। विजय राही का कविता संग्रह बहुत जल्दी राजकमल प्रकाशन से आने वाला है। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया गांधी जी। रजनी मैडम का आदेश है गजल सुनाने का, तो एक दो शेर में सुनाता हूँ, उसके बाद एक कविता सुनाता। जो मिलते हैं मोहब्बत से बहुत यारी दिखाते हैं, जो मिलते हैं मोहब्बत से बहुत यारी दिखाते हैं, हमें मालूम है वो कितनी मक्कारी दिखाते हैं। दिखाता है कोई जब शहर के कॉलेज का फोटो, हम अपने गांव का स्कूल सरकारी दिखाते हैं। दिखाता है कोई जब शहर के कॉलेज का फोटो, हम अपने गांव का स्कूल सरकारी दिखाते हैं। छुपा रखा है तुमको भीतर बेहद ही सलीके से, कभी आओ तुम्हें हम दिल की अलमारी दिखाते हैं। कभी आओ तुम्हें हम दिल की अलमारी दिखाते हैं। एक कविता है जिसका शीर्षक है सर्दियाँ। एक हुक्का रखा है कऊ पर, दोनों तरफ टाट बिछा हुआ है। एक हुक्का रखा है कऊ पर, दोनों तरफ टाट बिछा हुआ है, लेकिन ठंडा पड़ा है बराबर होकर आग के भी। हुक्के और कऊ की आग रह रह कर चमकती है, भीतर चूल्हे की आग भी बीच बीच में हाथ बटाती है। एक कविता है, इसका शीर्षक है घुमंतु। शहर से दूर पटरियों के पास, कीकर बबूलों के बीच में डेरे हैं उनके। शहर से दूर पटरियों के पास, कीकर बबूलों के बीच में डेरे हैं उनके। यह एक सर्दियों की शाम थी जब हम मिले उनसे। जीव जनावर लौट रहे थे अपने अपने दड़बों में, बच्चे खेल रहे थे आंगन में पिल्लों के साथ। बच्चियां बना रही थी चूल्हे पर रोटी साग, नीम की गीली लकड़ियां धुआं देते हुए जल रही थी तिड़कती हुई आवाज के साथ। कढ़ाई में रोटी सिक रही थी जिसमें सब्जी बनी थी कुछ देर पहले, हवा में फैली थी उसकी चिरपुरी गंध। मैंने पूछा कि तवे क्यों नहीं लेते काम, वे बोली हम तो घुमंतु है साहब, कौन 10-10 बर्तन रखे पास, और कहकर पारसी भाषा में हंसने लगी। पारसी कोड लैंग्वेज। होली दिवाली आते हैं हम गांव, फिर लगा जाते हैं कच्चे पक्के डेरों के ताले। साल 6 महीने में संभालते हैं घर बार, कोई मर भी जाता है नुक्ता दिवाली पे करते हैं ताकि सब लोग शामिल हो सके। मैंने पूछा पढ़ते क्यों नहीं तुम लोग, पढ़कर भी नौकरी लगती नहीं है। बीए की है डेरे के कुछ बच्चों ने, पर कोई मतबल नहीं। हम तो घूमते रहते हैं सालों साल, आसाम, महाराष्ट्र, कश्मीर, नेपाल, अरुणाचल, पश्चिमी बंगाल भी जाते हैं। 15 दिन का परमिट बनवाते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं। पुलिस परेशान भी करती है, 2 लोग तो उधर ही मर गया हमारा। गुजरात में सांप खा गया था उनको, फिर भी पेट की खातिर बाहर जाना पड़ता है। घूमना ही हो गया है अब तो हमारा स्वभाव। लॉकडाउन में गुवाहाटी में फंस गए थे, निकल गई थी आखिरी ट्रेन, बसें भी हो गई थी बंद सब। ट्रक में बैठे थे आने के लिए अपने देश जयपुर, लाठी चार्ज कर दिया पुलिस ने। गोद में सो रहे बच्चे के पड़ गई लाठी उतरती सी, गड़वा दिया पुलिस ने जेसीबी से। बच्चे के फूफा की मौजूदगी में बाप क्वारंटाइन था, छुट्टी नहीं मिली उसको। हमारे दादा परदादा बेल बेचा करते थे, वे गुजरात जाकर बेल खरीदते थे, फिर देश भर के पशु मेलों में बेचते थे। अब मशीनी युग में बेलों को कौन पूछता है, सो अब हम दिल्ली सदर बाजार से बैलून खरीदते हैं और लाल बत्ती चौराहों पर बेचते हैं। शुक्रिया।